नमस्कार दोस्तों, आज नितिन कुमार क्लासेस में आज हम सीजी बोर्ड क्लास 10th के पॉलिनोमियल चैप्टर 1 पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ाई करेंगे। इसमें आज हम वैल्यू एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में स्टडी करेंगे कि हम पॉलिनोमियल का वैल्यू कैसे निकालते हैं और किसको जीरो बोलते हैं और किसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे क्या होता है। देखो, आज इस वीडियो में हमने क्या कवर करेंगे, वैल्यू एंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हम जैसे कि एक इक्वेशन लिखते हैं, पी एक्स इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अगर मैं बोल दूंगा x इक्वल टू 1 है तो आप इसका पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या निकालेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा क्या पढ़ेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो। जीरो होता क्या है, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आता है उसके हम कैसे जीरो, किसको जीरो बोलेंगे उसके बारे में स्टडी करेंगे। और कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, ये ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें से कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ए, और एक्स का कोफिशिएंट क्या है बी, और सी क्या है आपका कांस्टेंट है, उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप इसका केवल एक्सरसाइज वीडियो देखिएगा, वो 2 नंबर का है। इंट्रोडक्शन उतना वेटेज नहीं रखता। आप इंट्रोडक्शन में 2 फॉर्मूला है उसी को करके जाइए, आपका 2 मार्क्स का क्या है, कंफर्म है। ठीक है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, देखिए मान लीजिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये है। मैं बोल रहा हूँ फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल व्हेन x इक्वल टू 1, तब आपका आंसर क्या आएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं पॉलिनोमियल ऑफ x। पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे, 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2, 5 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 3 प्लस का 2, 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका 10। यही क्या है आपका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, क्या कहलाएगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एक क्वेश्चन और है, आपको एफ एक्स दे दिया है, एफ क्या हो जाता है, फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स। इसका आपको निकालना, वैल्यू निकालने बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 दिया गया है। कब निकालने बोलेगा, जब x इक्वल टू 1 होगा। देखिए क्या आएगा इसका आंसर, एफ एक्स की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 3, 1 प्लस 5 प्लस 3, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 6 प्लस 3 कितना आएगा आंसर, यही 9 है। इसी को हम क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ पी एक्स व्हेन x इक्वल टू 1 इज 9। ठीक है, वैल्यू ऑफ पी एक्स व्हेन, जब हमारा x इक्वल टू 1 है तो हमारा आंसर क्या रहा है 9 है, यही आपका क्या कहलाता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, आपको x का जगह जो भी डाटा दिया रहेगा उसका वैल्यू रख देंगे हम, उसके बाद वही उसका आंसर कहलाएगा। देखिए नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं हम लोग, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्तों, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, देखिए हम अगर एक हमारे पास पहले एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, उसके बाद इसका डेफिनेशन लिख लेंगे। हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया गया है पी एक्स, इसका वैल्यू कितना दिया गया है 2x प्लस 4। अगर इस पॉलिनोमियल में मैं अपने से इफ x इक्वल टू मैं क्या पुट कर दे रहा हूँ, माइनस का 2 पुट कर दे रहा हूँ, क्या पुट कर दे रहा हूँ, माइनस का 2 पुट कर दे रहा हूँ। अगर p इक्वल टू माइनस का 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस 2 प्लस का 4, ये हो जाएगा माइनस 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 का 4 और ये प्लस का 4, आंसर क्या आएगा आपका 0। ठीक है, ये अगर मैं किसी पॉलिनोमियल में एक ऐसा वैल्यू पुट करता हूँ, मेरे को दिया गया पॉलिनोमियल में मैं कोई ऐसा वैल्यू x का ऐसा वैल्यू पुट करता हूँ जो पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर देता है, 0 बना देता है, तो मैं क्या बोलूंगा, ये -2 इसका क्या है, जीरो है। ठीक है, फिर से देखिए, अगर किसी पॉलिनोमियल में मैं x का एक ऐसा वैल्यू रख देता हूँ जो पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर देगा, 0 बना देगा, तो मैं क्या बोलूंगा, जो x का वैल्यू है वही क्या कहलाता है, उस पॉलिनोमियल का 0 कहलाता है। देखिए लिखेंगे कैसे आसान भाषा में, द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है,
ये इसके बारे में बात करें, स्पेसिफिक वैल्यू एक ऐसा वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को क्या बना देगा, जीरो बना देगा, और which the polynomial become zero, called this variable is zero of the polynomial। ठीक है दोस्तों, क्या लिखेंगे हम लोग को ध्यान से देखिएगा। देखिए हम लोग क्या लिखा है, कोई स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल का कोई एक ऐसा वैल्यू जो जिसको हम पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो हमारा पॉलिनोमियल का आंसर क्या आता है, जीरो आता है। क्या आता है, जीरो आता है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, वो वेरिएबल जो है एक्स का जो वैल्यू है वही क्या कहलाएगा, मेरा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इसके लिए क्या लिख देंगे, ये आप एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझ गए हैं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस zeros of polynomial is माइनस का 2। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, इसको एक बार और अच्छे से रिपीट करके देखिएगा, बार बार आपको अच्छे से समझ आएगा। एक बार और सुन लीजिए, कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू x का कोई ऐसा वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को क्या बना देता है, जीरो बना देता है, तो वो वेरिएबल का वैल्यू वही क्या कहलाता है, आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। हम लोग को इसको क्या फाइंड करना है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे। पहले हम लोग इसका मिड टर्म स्प्लिट से फैक्टर निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि जीरो किसको बोलते हैं। हमारा पहला काम क्या होता है, अगर किसी चीज का जीरो निकालने बोला जा रहा है तो इसका पहले क्या करेंगे, मिड टर्म स्प्लिट से इसका फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, फैक्टर। अब फैक्टर कैसे निकालते हैं हम लोग पुरानी वीडियो में अच्छे से सीख चुके हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 4। यहाँ पे अप्रब के लिए एक जगह बना लिए थे, रफ वर्क। ठीक है, हमको क्या निकालना है, इसको किससे कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे। अगर जैसे ही कंपेयर करते हैं तो ए का वैल्यू कितना जाता है 1, बी का वैल्यू कितना जाता है माइनस का 3, और सी का वैल्यू कितना जाता है माइनस का 4। मेरा पहला काम क्या रहता है, ए और सी को मल्टीप्लाई करना। 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा 4। फिर क्या निकालेंगे, 4 के दो ऐसे फैक्टर खोजेंगे। क्या खोजेंगे, फैक्टर खोजेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आंसर आना चाहिए, 4 आना चाहिए। और प्लस और माइनस करने पे क्या आना चाहिए, प्लस और माइनस करने पे क्या आना चाहिए, आंसर हमारा क्या आना चाहिए था, बी आना चाहिए। यहाँ पे बी क्या दिख रहा है, 3 है। ठीक है, माइनस का 3, माइनस प्लस का बाद में हिसाब किताब करेंगे हम लोग। ठीक है, हमको अच्छे से आता है, हम लोग को 4 ऑपरेशन लगाएंगे, या तो प्लस प्लस कर देंगे, माइनस माइनस कर देंगे, या प्लस माइनस कर देंगे, और या माइनस प्लस कर देंगे। इसी हिसाब से हम अरेंज कर देंगे। पहला हमारा काम क्या है, फैक्टर ढूंढना। हमको आंसर कितना चाहिए, 4 चाहिए। तो देखिए हमारा आंसर आ गया, इसी में आंसर आ जाएगा। अगर मैं इस फैक्टर लो को प्लस कर दूंगा, 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 5। इसी फैक्टर को अगर माइनस कर दूंगा तो क्या होगा, 1 माइनस 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3। ये 3 आपको कहाँ पे दिख रहा है, हमारे बी के प्लेस में दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, इसी के हिसाब से अरेंज कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तो आ ही रहा है यहाँ पे। इसको अच्छे से कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए पहले माइनस और प्लस का हिसाब किताब कर लीजिए। हमारा फाइनल फैक्टर क्या था, 1 और 4। ठीक है, अब माइनस किसको दूंगा, मेरे को आंसर में क्या चाहिए, माइनस का 3 चाहिए। तो बड़े इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है, 4, तो इसको क्या दे देंगे, माइनस दे देंगे, और छोटे नंबर को प्लस दे देंगे। प्लस माइनस का माइनस, 4 में 1 को हटा देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। साइन किसका लगाऊंगा, माइनस का, क्योंकि 4 के पास कौन सा साइन है, माइनस का साइन। देखिए दोस्तों ध्यान से, माइनस का 4x प्लस का x प्लस का ये माइनस का 4। ठीक है, दूसरा काम क्या रहता है, हम लोग को इन दोनों में कॉमन ढूंढा। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x। तो हम लोग x को क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर लाने के लिए x लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, मेरे पास 4 बचेगा। ठीक है, ध्यान से मैच करके देख लेते हैं एक बार। अब भी बार बार मैच करके देखिएगा, ये क्योंकि ये 3 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो 2-3 बार इसको चेक कर लीजिएगा। x और x मिलके क्या बन जा रहा है, एक्स स्क्वायर, x इंटू 4 का 4x, ये माइनस आपका बीच में दिख रहा है। दोबारा क्या काम रहता है, इस चीजों को यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, ये जो बीच में जगह बचा है उसमें हमको क्या करना है, यहाँ पे प्लस का साइन चाहिए। तो प्लस का साइन के लिए मैं क्या लगा देता हूँ, प्लस,
और मेरे पास x तो है, यहाँ भी x है, तो क्या लिखूंगा 1, 1 इंटू एक्स, एक्स क्या होगा 1 इंटू एक्स एक्स, 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा 4, और ये प्लस और ये माइनस का मिलके माइनस हो जाएगा। ध्यान से आप भी एक बार चेक करके देखिएगा। हमारा दूसरा काम क्या रहता है, सेम सेम को एक ब्रैकेट में और जो बचा हुआ चीजों को एक ब्रैकेट में, ये सेम सेम दिख रहा है उसको एक ब्रैकेट में और ये बचा हुआ चीजों को एक ब्रैकेट में। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, फैक्टर। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, यहाँ पे जीरोस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, जीरो। देखिए मैं फैक्टर को अगर बारी बारी से जीरो के इक्वेट कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, फैक्टर लोगों को बारी बारी से जीरो के इक्वेट कर देता हूँ। जैसे x माइनस 4 इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस 1 इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 प्लस 4, 4 इधर चले जाएगा तो प्लस का 4, x इक्वल टू 4। ये आपका पहला फैक्ट जीरो है, ये क्या कहलाएगा जीरो। और ये आपका x इक्वल टू 0 माइनस 1, एक्स इक्वल टू माइनस का 1, ये आपका दूसरा जीरो कहलाएगा। इसी कारण इसका आंसर कितना आएगा आपका, हेंस जीरोस आर क्या कहलाएगा, एक्स 4 माइनस 1 कहलाएगा। यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको जीरो निकालने बोलेगा तो पहले किसी चीज जो चीज दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने के बाद क्या करेंगे, उसका जीरो के से इक्वेट कर देंगे। ये आपको चैप्टर नंबर 3 में और अच्छे से पता चलेगा, क्योंकि इसके डिटेल में जाएंगे आप वहां पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सॉल्व करने के लिए 3 मेथड है। पहला मिड टर्म, दूसरा क्या होता है कंप्लीट स्क्वायर, तीसरा क्या होता है आपका फॉर्मूला बेस। फॉर्मूला में रखेंगे आपका फैक्टर निकल जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिख रहा है, हम लोग को क्या फाइंड करना है, फाइंड द फैक्टर ऑफ जीरो, फाइंड द फैक्टर एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका एक्स स्क्वायर माइनस 9, देखिए फॉर्मूला टाइप का दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 9। इसका कैसे फॉर्मूला दिख रहा है, अगर इसको ऐसे लिख दूंगा तो एक्स पावर 2 माइनस 3 का पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमको क्या पता है 3 इंटू 3 क्या हो जाता है 9। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है जी, ए का स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ए का वैल्यू कितना है आपके पास x, और b का वैल्यू कितना है 3, पुट करके रख देते हैं, पुट कर देते हैं x प्लस 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 3। ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा, फैक्टर। फैक्टर आर x प्लस 3 एंड x माइनस 3। ठीक है, दूसरा पूछा क्या कि हम लोग को जीरोस निकालना है। जीरो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इन दोनों फैक्टरों को x के साथ इक्वल कर देंगे हम, x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 माइनस 3, ये प्लस का 3 इधर चलेगा तो माइनस का 3, तो आंसर कितना जाएगा x इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, x इक्वल टू 0 प्लस 3, ये माइनस का 3 इस साइड चले जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 3, x इक्वल टू 3। देखिए हमारा क्या आएगा, जीरो क्या आएगा, जीरो क्या आएगा माइनस 3 और 3। देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अगर आपका जीरो माइनस में है तो एक कैसे हो रहा है, प्लस में हो रहा है, x प्लस 3 हो रहा है। अगर जीरो आपका प्लस में है तो यहाँ पे जीरो क्या हो रहा है, एक माइनस में हो रहा है। आगे चल के इसी को सिंपल तरीके से आपको जीरो दे दिया रहेगा, उसको आपको क्या बनाना रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना रहेगा। ठीक है, आगे आएंगे तो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द फैक्टर, ये देखिए आ गया, What will be the factor of polynomial if it's zero। हम लोग को क्या चीज दे दिया गया, जीरो दे दिया गया। क्या क्या चीज दिया गया हम लोग को, जीरो और क्या है 4 एंड माइनस का 1। ठीक है, 4 और 1 दिया है, तो इसके बेसिस में हम लोग को क्या निकालना है, what क्या निकालना है, पॉलिनोमियल का फैक्टर निकालना है। फैक्टर निकालना, फैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल नॉमिनल आर। ये हमको अगर ये प्लस में दिया गया है तो इसका आंसर कैसे आएगा, माइनस में, और ये माइनस दिया है तो इसको प्लस में करेंगे, एक्स और लगा देंगे, फिर आपको फैक्टर मिल जाएगा एक्स माइनस 4, दूसरा क्या होगा एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 1। ठीक है दोस्तों, यही आंसर है। आपको पूरे चैप्टर एक्सरसाइज में यही चीजें मिलेगी, 2 ही 3 लाइन में आंसर आते जाएगा और 2 नंबर मिल जाएगा आपको। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ये आपका थ्योरी है। आपको क्या फाइंड करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, हम लोग को
रिलेशनशिप किसका किसका बीच में, जीरो और कोफिशिएंट। जीरो क्या होता है आपका, अभी हमने निकाला है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा उसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसको जीरो से इक्वेट कर देंगे, ठीक है, वही आपका क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। और कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, आपको 8 या 9th क्लास में सीखे होंगे, जैसे कि ax² प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसमें मैं बोल रहा हूँ कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट का मतलब होता है जिसके बारे में पूछूं उसके सामने में कौन सा नंबर प्रेजेंट है, वही उसका क्या कहलाता है, कोफिशिएंट। मैंने यहाँ पे किसके बारे में बात किया है, x²। पहले तो x² के पास पहुंच जाओ, ये है x², x² के सामने में कौन सा है नंबर a, तो देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x² इज a। अगर उसी तरह दूसरे का पूछूंगा तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना होगा जी, पहले तो आप x के पास पहुंच जाओ, पहुंच गए x के पास, x के सामने क्या चीज है, वही उसका क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। अगर इसी को मैं दूसरे एग्जांपल से समझने की कोशिश करूंगा, 5x² प्लस 3x प्लस 2, मैं आपको क्वेश्चन दिया हूं फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x, आपका आंसर क्या आएगा, जिसके बारे में पूछा गया वहां तक पहले पहुंच जाओ, x है तो ये x पहुंच गए, x के सामने में क्या चीज है, 3 है, तो वही 3 क्या कहलाएगा आपका, कोफिशिएंट ऑफ x कहलाएगा। देखिए इसमें बड़ा सा क्वेश्चन भी आ सकता है आपका, देखिए कैसे आएगा, x पावर 3 प्लस 5x पावर 4 प्लस 3x5 प्लस 6, आपको पूछा जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x पावर 5 इस क्या क्या होगा, देखिए पहले किसका पूछा गया, x पावर 5 का, तो हम लोग पहले x पावर 5 की तरफ पहुंच गए, उसके सामने में कौन सा नंबर है, 3, तो 3 क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 3, यही क्या कहलाएगा आपका कोफिशिएंट कहलाएगा। इन दोनों में रिलेशन क्या होता है आप डायरेक्टली याद कीजिए इस चीजों को, ठीक है। यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड 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 फॉर्मूला क्या होता है जी, फॉर्मूला को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, मेरे को अगर सम इसमें क्या होगा, अल्फा और बीटा क्या है आपका, जीरो है, जीरो क्या है, अल्फा और बीटा, ठीक है। जीरो कैसे आया होगा, हमने किसी फैक्टर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया होगा, उसके बाद उसका फैक्टर निकालेंगे और फैक्टर को किससे इक्वेट कर दिए होंगे, जीरो से इक्वेट कर दिए होंगे, तो जो भी आंसर आया होगा वो अल्फा और बीटा के फॉर्म में है, ठीक है। देखिए आपको हम लोग को क्या क्या दे दिया गया है, सम ऑफ जीरो, डायरेक्ट याद कीजिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स कोफिशिएंट ऑफ माइनस एक्स मतलब क्या होगा, माइनस बी बाई ए, क्या लिखेंगे आप, कोफिशिएंट सम ऑफ जीरो क्या होगा, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, सी बाई ए, ठीक है। आपको मैं एक अच्छे से लिख के दे देता हूं, अब यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ जीरो, डायरेक्ट क्या लिखेंगे आप, माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा जी, सी बाई ए। ये कैसे आता है, क्यों आता है, आप उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप इसमें ये दोनों फॉर्मूला को अच्छे से याद कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके देखेंगे या देखेंगे तो आपको यहाँ पे 2 से 3 मार्क्स का आपको क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है, और ये एकदम लड्डू की तरह होता है, बस लपक लेना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x² माइनस 5x प्लस का 6 है, हम पहले क्या निकालेंगे इसको, इसका पहले तो a² प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे, तो a का वैल्यू कितना आएगा 1, b का वैल्यू कितना आएगा माइनस का 5, c का वैल्यू कितना आएगा, c का वैल्यू आएगा 6। हमारा पहला काम क्या रहता है, a और c को मल्टीप्लाई करना, आंसर कितना आएगा 6, 6 के क्या करेंगे, दो फैक्टर खोजेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने पे तो 6 आना चाहिए और प्लस और माइनस करने पे क्या आना चाहिए आपका, माइनस का 5, तो 3 2 जा 6, ठीक है, 3 2 जा 6, आपका माइनस करेंगे तो आंसर क्या जाएगा, आ जाएगा। देखिए कैसे लिखेंगे इसको, x² माइनस 3x माइनस का 2x और ये प्लस का 6, ठीक है, आ गया 6 आंसर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6 तो आ रही है, ठीक है। देखिए आप क्या कर सकते हैं, कॉमन निकालेंगे, x² x कॉमन निकाल दूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस का 3, इधर का क्या बचेगा, फिर से इसी को एक बार लिख लूंगा, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 2 लग दूंगा तो बैलेंस हो जाएगा, देख लीजिए एक बार चेक करके, x का x² माइनस का ये माइनस 3 इंटू x 3x माइनस का ये माइनस 2 इंटू एक्स 2x
माइनस और माइनस का मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, 3 2 जा 6। ठीक है, देखिए हम लोग को क्या करना है, एक ब्रैकेट में इसको 2 ये रख देंगे और x माइनस 3 रख देंगे एक ब्रैकेट में। हम लोग को जीरो पूछा गया तो जीरो को क्या करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इक्वेट करना पड़ेगा। ये हमारा क्या निकला है, फैक्टर निकला है। तो फैक्टर लोग को क्या करेंगे, जीरो को इक्वेट कर देंगे। पहला क्या है हमारे पास, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, 2 उधर चले जाएगा तो माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2, और यहाँ पे x माइनस का 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या मिलेगा 0 प्लस 3 इक्वल टू x इक्वल टू 3 मिलेगा। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, हेंस 0 और 2 एंड 3। ठीक है, यही ऐसा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए हम लोग को एक पॉलिनोमियल दिया गया है, इसका क्या निकालना है हम लोग को, अच्छे से देखेंगे तो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमको निकालना है। क्या चीज का, इस गिवन पॉलिनोमियल का। पहले तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 6x² प्लस 13x प्लस 7 इस कंपेयर बाय स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, हम लोग पहले कंपेयर करके a b c d का वैल्यू निकाल रहे हैं। a का वैल्यू कितना आएगा 6, b का वैल्यू कितना आएगा 13 और c का वैल्यू कितना आएगा 7। हम लोग को फॉर्मूला पढ़ाया था b, आपको क्या होता है, सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, सम ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है जी, कमेंट बॉक्स में बताइए। माइनस बी बाई ए, माइनस बी कितना होगा -13/6, ये आपका पहला आंसर। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल कितना होता है जी, c बाई ए, सी क्या है यहाँ पे 7/6, ये आपका आंसर है। ठीक है, इसी में आपको 2 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, आप तैयारी करके जाइएगा, बहुत आसान चीजें हैं, छोड़िएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द सम, फिर से वही क्वेश्चन, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, पहले तो हम लोग पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं, 4x² प्लस 4√3x प्लस का 3। ठीक है, देखिए क्या होगा आपका, सम ऑफ जीरो क्या होगा, पहले तो इसको किससे कंपेयर करना पड़ेगा, ax² प्लस bx प्लस 3 c से कंपेयर करेंगे। आप सेंटेंस पहले इक्वेशन को देख के लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का वैल्यू कितना आएगा 4, b का वैल्यू कितना आएगा 4√3 और c का वैल्यू कितना आएगा 3। ठीक है दोस्तों, हमको क्या निकालना है, सम ऑफ पॉलिनोमियल क्या आएगा, -b/a, -b क्या होता है -4√3/4, ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचेगा क्या √3, यही आपका सम ऑफ जीरो है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, c/a, c की वैल्यू कितना है 3 और नीचे कितना है a का वैल्यू 4, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको एक्सरसाइज 4 कराया जाएगा, कुछ दिन में आपका ये वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, उस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, आपका 2 मार्क्स कहीं नहीं गया है, आपका 2 नंबर या शॉर्ट टर्म जो आंसर लिखते हैं ना 2 नंबर का शॉर्ट आंसर, उसमें आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, किससे क्या क्वेश्चन आएगा, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का क्वेश्चन। थैंक यू दोस्तों, देखने के लिए शुक्रिया।